नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड जानकारी मिलेगी और आपको कैसे इनर वर्क करना है, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलती रहती है टाइम टू टाइम। और मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि जो भी स्टकनेस आपकी जर्नी में है उसको दूर कर सकूँ। तो आज मैं कलेक्टिव की एनर्जी आपको बताने वाली हूँ, डीएम और डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है। और मैंने यहाँ पर कुछ एंजल गाइडेंस कार्ड्स के द्वारा भी जानने की कोशिश की है कि क्या इस टाइम एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है आप दोनों की, तो आज मैं आपको उसके साथ जो है बताने वाली हूँ कि आगे आपकी लाइफ में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो कंडीशंस निकल कर आई हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा थंबनेल में भी, कि यहाँ पर डीएम का हार्ट चक्रा जो है एक्टिवेट हो रहा है। जैसे अभी मैंने पहले डीएफ की जब एनर्जी पिक की तो उसमें दिखा था कि जो डीएफ है इस टाइम पर बहुत ही एक न्यू फेज को अपनी लाइफ में जो है महसूस कर रही हैं। उन्होंने एक रीन्यू की एनर्जी को वो फील कर पा रही हैं, या फिर कह लीजिए कि वो एक रीबर्थ को फील कर पा रही हैं। जैसे कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट में, काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप्स थे जिसके कारण उनको ट्रिगर मिला, जिनके कारण उनको पेन हुई, या फिर उनको डिसेप्शन मिला, या फिर उन्होंने जो भी उनके लाइफ के अंदर टर्मोइल्स आए उसके कारण जो उनको रिसेंटमेंट्स रिसीव हुई अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा जब अपने अंदर उतरी, इनर वर्क किया, उन्होंने अपने चक्रास को बैलेंस किया, अपनी हीलिंग करके, अपनी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन करके उसको ऊपर अपनी एनर्जी को हायर रियल्म में लेकर गई। अपना वो जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को राइज फ्रॉम द एशेस किया है। जैसे एक होता है ना, एक इंसान पूरी तरह जल जाता है, या कह लीजिए एक पूरी तरह से तंदूर में तपा रहा है, वो एकदम से तप के वो बाहर निकला है। जो भी उन्होंने पिछले काफ़ी सालों में सहा है, 5, 10 में भी 12 ईयर्स में भी 11 ईयर्स, या फिर यहाँ पर जो न्यू अवेकनिंग की बात नहीं कर रही मैं, वो एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा पेन को सहकर ऑलरेडी इस सिचुएशन में अब पहुँच चुके हैं कि उन्होंने इनर वर्क करके अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस किया है। अब उनकी लाइफ में जो अपना वो हार्ट चक्रा ओपन अप कर चुके हैं, उन्होंने अपने आप को अनकंडीशनल लव में टैप इन किया है, उस एनर्जी में टैप इन किया है कि अब उनको डिवाइन लव के अलावा जो अपने डीएम के लव को उन्होंने जो है सेकेंडरी कर दिया है। जो पहले वो प्रायोरिटी मानते थे, वो चाहते थे कि डीएम मुझे 3D वर्ल्ड में आकर कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे, मैरिज हो या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है वो अब इतनी बैलेंस हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन कि अब उन्होंने अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हुए वो एक अनकंडीशनल लव में आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम करके अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेशन किया है। अब उन्होंने जो एक होलनेस की जो फीलिंग है, या फिर जो कह लीजिए वो एनर्जी जो उन्होंने फील की है अपने अंदर, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा उनके अंदर अट्रैक्शन और अफेक्शन जनरेट हुई है। सिमिलर वे में जैसे जैसे डीएफ का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर हार्ट चक्रा पर काम किया है, वैसे वैसे उनके डिवाइन मैस्कुलाइन पर भी काम किया है। डिवाइन द्वारा उनको भी हील किया गया है और डिवाइन ने उनको भी हार्ट चक्रा एक्टिवेशन दी है। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जी को अपसर्ज करती है, अपने आप पर काम करके अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो वहाँ पर फिर डीएम पर ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाता है। आपको इसीलिए ये बोला जाता है कि इस जर्नी में अगर आप आए हो, आपको कोई भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, मान लीजिए आप कोई भी स्टेज पर हो, आपकी इनिशियल
पर्जिंग स्टेज चल रही है, मिडल स्टेज चल रही है, या आप फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हो, अब आप एक बिल्कुल काम पोजीशन पे आ चुके हो, तो फिर आपको क्या होगा, आपको अपने डीएम के प्रति जो एक बिल्कुल ही ऑब्सेशन की एनर्जी है अब आपके अंदर नहीं रहेगी। एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर जहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पर आपको ये लगता है कि मैं क्यों भाग रही थी, मैं क्यों अपने डीएम को चेस कर रही थी, मैं क्यों उसको पाने की कोशिश कर रही थी 3D में, मैं जस्ट उसकी एक 3D फिजिकल बॉडी के लिए क्रेव कर रही थी, या फिर मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड थी। तो फिर आप क्या करते हो, जब आप अपने अंदर उतरते हो, इनर वर्क में चलते हो, तो आप डेफिनेटली अपने आप को पहले पाते हो, अपने आप के साथ आप मर्ज होते हो, अपनी सोल के साथ मर्ज होते हो, और आपके जब ये सारे चेंजेस आपके साथ आना शुरू होते हैं, तब आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हो। और उसके बाद उस अनकंडीशनल लव के द्वारा आप अपने डीएम को भी एक इनडायरेक्टली वे में अनकंडीशनल लव करना सिखाते हो, या फिर कह लीजिए उनका हार्ट चक्रा ओपन करते हो। और जब आप उनके अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से पूरी तरह से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी खींच लेती हैं, या फिर उनको बिल्कुल भी चेस नहीं करती, या उनको किसी तरह से कोई भी एनर्जी नहीं देती, कोई भी मैसेज कॉल का जवाब कुछ नहीं, जस्ट अपने वो साइलेंस में पीसफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, अपने आप पर उन्होंने बहुत काम करके अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि अब वो सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ चुकी हैं कि ठीक है, इस टाइम पर अगर हम दूर ही सही, अगर हम ब्लॉक ही सही, अगर उसने मेरे से बात नहीं की, बट फिर भी मैं एक बहुत ज़्यादा पीसफुल नेचर में हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और जो भी अभी तक इस सिचुएशन में नहीं आए हैं, तो उनको यही बोला जाता है गाइडेंस के लिए कि आप इस सिचुएशन में आइए, अनकंडीशनल लव करना सीखिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जर्नी जो है वो जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगी, और आप एक ऐसे अनकंडीशनल लव को महसूस करेंगी, और वो अनकंडीशनल लव आपके डीएम के हार्ट चक्रा को भी एक्टिवेट करेगा। सिंपल सी बात है, जब तक आप अपने डीएम को देखते हैं तब तक वो आपकी तरफ नहीं देखते, वो आपसे हेट करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इतना प्यार, लव, केयर हैंडल नहीं हो पाता। उन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ देखी होती है, और वो उसी तरह से प्रैक्टिकलिटी में आते हैं, बिहेव करते हैं। बट डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा चेज़ करती है, चाहती है कि डीएम मेरे को एक्सप्रेस करे, मेरे साथ कमिटमेंट में आए, मेरे को शादी के लिए प्रपोज करे, या जो भी है, जो भी सिनेरियो होगा। तो जब ये सारी चीज़ों के लिए वो उनके पीछे भागती रहेगी, फोर्स करती रहेगी, तब तक डीएम उससे भागते रहते हैं। जब वो अपनी आप के अंदर पूरी तरह से वननेस में आती है, जब वो कहती है कि ठीक है, मैं क्यों भाग रही हूँ, है तो वो मेरी सोल का हिस्सा है, तो वो मेरा पार्ट ही, तो फिर मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत ही क्या है। एक ना एक दिन जो है हमें 3D में मिलना ही है, चाहे हम 5D में एक भी हों, बट हम लोग जो है हमेशा से एक थे। तो यहाँ पर अगर उनका नार्सिसिस्ट बिहेवियर था पहले आपकी तरफ, उनको जो भी आपकी तरफ वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस ऑफ लव मिल सकता है, लव मैसेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का जब से हार्ट चक्रा एक्टिवेशन चल रही है, इस पर डिवाइन के द्वारा काम पूरी तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर उनकी थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हो सकता है कोई ना कोई आपको वो हिंट दे रहे हो, या फिर कहीं से स्टॉक कर रहे हो, या देख रहे हो कि आप एक फियोनिक्स बन चुकी हैं, अब आप एक न्यू फेज को एंजॉय कर रही हैं, और मे बी आपसे वो मीटिंग करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो शेयर करना चाहते हैं, उनको नॉस्टैल्जिया हो रहा है, उस पुराने मोमेंट्स उनको याद आ रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने बताए थे। आप दोनों एक साथ खेलते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, बातें करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, एक्सप्रेस करते थे, सब कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे। तो वो सारे मोमेंट्स अब उनके हार्ट चक्रा एक्टिवेशंस के बाद अब उनको याद आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये
धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। अब जैसे आपका जो आप इस स्टेज पर पहुंचे, आपने बहुत सारी स्टेजेस पार की, आपने बहुत सारा अपने ऊपर काम किया। ये नहीं कि आप एक ही दिन में अवेकन हो गए, एक ही दिन में आपकी हीलिंग हो गई, एक ही दिन में आप सब कुछ जान गए, या आपको समझ आ गया ये जर्नी के बारे में, या आपको चक्रास कैसे बैलेंस करने हैं ये समझ आ गया। सिमिलर वे में आपके डीएम जो बहुत ज़्यादा 3D में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनको भी जब धीरे धीरे इन चीज़ों का एहसास होने लगता है, उनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होने लगता है, वो सोचते हैं, वो देखते हैं, वो महसूस करने लगते हैं कि हाँ वाकई कोई दुनिया में एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान, ऐसी ही मेरी एक जो रियल डीएफ है या रियल काउंटर पार्ट है जो मेरा, वो उससे ज़्यादा मुझसे कोई भी अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता। इसीलिए वो जो है बहुत ज़्यादा पहले जब नार्सिसिस्ट बिहेव कर रहे होते हैं तभी वो दूर भागते हैं, क्योंकि वो नहीं पहचान पाते कि आप उन्हीं की मिरर सोल हो। जब तक उनको नहीं ये बात समझ आती तब तक वो दूर भागेंगे। जिस दिन आपने अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने अंदर की कमियों को ढूंढ के ये सोचना लग गए आप कि हाँ मैं जो ये मेरा मिरर सोल है ये मेरे ही अंदर है, मेरा डीएम मेरे अंदर है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरे अंदर है, मुझे उससे प्यार करना है और मुझे उसको अनकंडीशनल लव देना है क्योंकि वो मेरा ही पार्ट है। जिस दिन आप इस कंडीशन में आते हो तो डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा आप ओपन करते हो, आपके हार्ट के अराउंड एक ऐसी ब्राइट लाइट, ऐसी एनर्जी निकलती है कि वो आपकी जो है आपके पूरी तरह से माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लेकर आती है। चाहे आपको कितने भी ट्रिगर्स मिले हों, चाहे आपको कितनी भी पेन, कितनी भी पीड़ा से गुजरना पड़ा हो, फिर भी आप ऐसा ही सोचेंगे कि नहीं, ये कुछ ना कुछ डिवाइन का पर्पस था जो आज मैं इस कंडीशन में हूँ, और इस कंडीशन को निकल कर मैं जो अपनी, कहते हैं ना, खाक से हम मतलब कि आसमान को छू लेते हैं, तो मैं जो बिल्कुल निचले स्तर से उठकर जो ऊपर तक पहुंची हूँ, इतने अपने ऊपर काम किया है, तो डेफिनेटली उसके रिवॉर्ड्स तो आपको मिलने हैं। और आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो बिल्कुल अपने डीएम की एनर्जी को आपके द्वारा आपके पास आते हुए कुछ ना कुछ कॉल, मैसेज या कुछ ना कुछ ऐसा कोई हिंट, कोई मैसेज आपके पास जल्दी से आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अब जो 1111 पोर्टल है बहुत सारे मास रियूनियन लेकर आने वाला है। क्योंकि जिन लोगों ने भी अपने ऊपर चक्रास बैलेंसिंग की है या जो अभी मिडिल स्टेज में कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर जो है लगातार इस जो आप 1111 पोर्टल के बाद एनर्जी में टैप इन करोगे, तो उस एनर्जी को आपको खुले दिल से स्वीकार करना है। अगर आपके डीएम आपको अप्रोच करते भी हैं तो आपको जस्ट एक न्यूट्रल रहकर उनसे बात करनी है, अच्छे से उनका जो भी आप की जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो, आपको उनसे बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करनी है। नो मोर लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं, पास्ट की बातें डिस्कस नहीं करनी। अगर कुछ ऐसा होता भी है या कुछ करने की वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो जस्ट आप एक नॉर्मल उसका आंसर दीजिए और जस्ट अवॉइड दैट डिस्कशन, क्योंकि जब भी हम पास्ट को कुरेदते हैं तो कुछ नहीं वहाँ से निकलता। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, यही आपको गाइडेंस दी जा रही है। और अपने हार्ट चक्रा को और ज़्यादा ब्रॉडर वे में जो है हील कीजिए, क्योंकि इसकी हीलिंग से जो है ऑटोमेटिक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की हीलिंग भी अपने आप होती रहती है। आपको कुछ फिजिकली वर्ल्ड में करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपकी सारी उंगलियां आपकी तरफ है। आप यही कहते हो ना, आप उंगली उठाते हो, ये नहीं सुधर रहा, ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये नार्सिसिस्ट है, ये मेरे को पेन दे रहा है, ये मेरे को दर्द दे रहा है, या मेरे से बात नहीं करता, मुझे बार बार ब्लॉक करता है, या मेरे को नहीं सुनता, नहीं समझता। तो ऑब्वियसली पहले हमारी तरफ ही 3 उंगलियां, हम एक उसकी तरफ उठा रहे हैं, 3 हमारी तरफ हैं। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, यही वो मिरर कर रहे हैं कि आपको आपकी कमियां दिखा कर कि आप ये चीज़ को अभी हील करो। तो मैं तो आपके अराउंड द कॉर्नर ही हूँ। जस्ट ये एक इल्यूजन है 3D का कि हम लोग अलग हैं, बट हम अलग नहीं हैं। जिस दिन ये स्टेज आपकी पहुँच जाएगी, जिस दिन इस स्टेज पर आप पहुँचोगे,
कहीं पर भी हो, इस टाइम पेन में हो, नहीं समझ आ रहा, बट जिस दिन आपकी ये स्टेज आ गई ना एक बार, तो आपको एक जो अपने अंदर जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो आप उसकी सोल को अपने अंदर जब फील करोगे तो डेफिनेटली आपको उनके साथ ऐसा लगेगा कि यस, मैं जिस रियूनियन के पीछे भाग रही थी वो तो मेरे अंदर ही था। तो यहाँ पर मैंने एंजल गाइडेंस से भी कार्ड निकाले हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अब डेफिनेटली अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे आपको या आपके डीएम को, तो यहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ेंगे, बट जस्ट बी माइंडफुल, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं जो सही हैं। यहाँ पर आपको यही बोला जाता है कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना जिससे कि आपको फिर से वही आपकी जो पुरानी जो स्टेज थी पेन वाली वो आए, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर डेफिनेटली एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन जरूर चेंज होगी। और कब चेंज होगी? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अब यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। डोंट स्टॉप एंड जस्ट अपने आप की मेडिटेशन हीलिंग करते रहना है। और डेफिनेटली आपकी जो हार्ट चक्र एक्टिवेशन है वो धीरे धीरे जो है और आपको उसको बैलेंसिंग में लेकर आना है। और वो आप कैसे ला सकते हो? हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करके, जो कि मेरे चैनल पर उसकी वीडियो अवेलेबल है। कैसे हार्ट चक्रा एक्टिवेट करना है, कैसे बैलेंस करना है, कौन सी एफर्मेशंस बोलनी है कि आपके डीएम जो हैं आपको और जल्दी आपका इस 11/11 पोर्टल तक आपका रियूनियन हो और आप एक दूसरे के साथ रियूनाइट होकर इस मदर अर्थ को सर्व करें, इस मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करें, ताकि जो गॉड की भाषा है वो है लव। जो भगवान है वो इस ईगो, एंगर, पेन, रिसेंटमेंट को नहीं देखते, वो देखते हैं लव को, करुणा को और दया को। आपको किस के प्रति कितनी दया है वही ईश्वर देखते हैं। इसीलिए अपने हार्ट चक्र को ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। नहीं पता है कैसे करना है तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ खोलिए उसको 7 चक्रा सीरीज़ को, और वहाँ पर उसको सुन के बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए आज से, जो अभी मिडिल स्टेज में हैं और जो चाहते हैं कि इस 11/11 पोर्टल में उनको बहुत सारे गिफ्ट्स रिसीव हों, ठीक है। डेफिनेटली और ट्रस्ट इस जर्नी पर, यूनिवर्स पर जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको एनर्जी अच्छी लगी हो तो अपना कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिए और 11/11 ज़रूर टाइप कीजिए, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए न्यू अवेकनिंग का नंबर होता है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है ये नंबर ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि बस चलते रहिए, डोंट स्टॉप, कभी भी रुकना नहीं है, ज़िंदगी का नाम है चलना। और बस डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स, एंजल्स आर विद यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।